बहुत समय पहले एक गुरु अपने शिष्यों की सेवाओं से बहुत प्रभावित थे। जब शिक्षा पूरी हो गई और शिष्य विदा होने वाला था तो गुरु ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक दर्पण दिया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था, बल्कि एक जादुई दर्पण था जो किसी भी व्यक्ति के मन और हृदय के सच्चे विचार दिखा सकता था। शिष्य इस दर्पण को आशीर्वाद के रूप में पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, क्यों न विदा होने से पहले इस दर्पण को परख लिया जाए। यह सोचकर उसने दर्पण को अपने गुरु की ओर घुमा दिया। उसने देखा कि गुरु के हृदय में आसक्ति और अहंकार जैसी बुराइयां साफ दिख रही थीं। यह देख शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, जिस गुरु को मैंने दोषरहित माना था, उनके भीतर तो इतनी सारी बुराइयां हैं। यह देखकर शिष्य बहुत दुखी हुआ। दर्पण एक अद्भुत साधन था जिससे वह दूसरों के मन को जांच सकता था। इसलिए उसने जहां भी गया लोगों पर इस दर्पण का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपने कई मित्रों और परिचितों पर दर्पण लगाया और पाया कि हर किसी के भीतर कोई न कोई बुरी आदत थी। यह देखकर शिष्य और भी ज्यादा दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में हर कोई बुरा है, वे जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। किसी तरह दुखी दिल से वह घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसने दर्पण का उपयोग अपने माता पिता पर भी किया। उसके पिता समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे और उसकी मां भी दयालु थीं। लेकिन जब उसने दर्पण उनके सामने रखा तो उसने देखा कि वे भी पूरी तरह से दोष रहित नहीं थे। यह देखकर शिष्य ने सोचा कि पूरा संसार झूठ पर चल रहा है। हर किसी के मन में बुराइयां हैं। अब शिष्य का मन और भी ज्यादा बेचैन हो गया। जब वह इसे सहन नहीं कर पाया तो उसने दर्पण उठाया और मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह सीधे अपने गुरु के पास गया और उनके सामने खड़ा हो गया। शिष्य की बेचैनी को देखकर गुरु सब समझ गए। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपके दिए हुए दर्पण की मदद से मैंने देखा कि हर किसी के हृदय में बुराइयां हैं। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसका हृदय पूरी तरह से पवित्र हो। मुझे दुख है कि मैंने आप में और अपने माता पिता में भी दोष देखे। ये देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। क्या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हृदय पवित्र हो? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और दर्पण को शिष्य की ओर घुमा दिया। जो परिणाम शिष्य ने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके अपने मन के हर कोने में भी बुराइयां भरी हुई थीं। आसक्ति, घृणा, अहंकार, क्रोध और लालच जैसी बुराइयां। उसके मन का कोई भी हिस्सा शुद्ध नहीं था। फिर गुरु ने उससे कहा, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें यह दर्पण इसलिए दिया था ताकि तुम अपनी बुराइयों को देख सको और अपने जीवन में सुधार ला सको, न कि दूसरों की बुराइयां ढूंढने के लिए। अगर तुमने जितना समय दूसरों की बुराइयां देखने में लगाया उतना समय खुद को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारी जीवन और व्यक्तित्व बदल गया होता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। उस कहानी में जो जादुई दर्पण था वह कुछ और नहीं बल्कि हमारी बुद्धि है, जिसे हम खुद को और दूसरों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीवन में हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनमें अपने अपने गुण और अवगुण होते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों के दोष खोजने और उजागर करने में करते हैं, बिना यह सोचे कि हम खुद भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। जैसे कहानी में शिष्य दूसरों की बुराइयां जानने के लिए आतुर था, वैसे ही हम भी अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। गुरु समझदार थे, इसलिए उन्होंने समझाया कि दर्पण आत्म सुधार के लिए था, न कि दूसरों की बुराइयां ढूंढने के लिए। उसी तरह हमें भी अपनी बुद्धि का उपयोग आत्मनिरीक्षण के लिए करना चाहिए। अपनी गलतियों को ढूंढकर उन पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों का आलोचना और न्याय करने में जल्दबाजी करें। हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल एक बेहतर इंसान बनने के लिए करना चाहिए। कहानी हमें यह महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमें अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, न कि खुद की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने चरित्र और व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं और अधिक विनम्र और दयालु बन सकते हैं। इस कहानी का असली जादू यह नहीं है कि दर्पण दूसरों के दोष दिखाता है, बल्कि इसमें है
कि वह हमें खुद को एक बेहतर इंसान में बदलने की शक्ति देता है। गुरु की बातों को सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक दूसरों में बुराइयां ढूंढने में अपना समय बर्बाद किया, जबकि असली सुधार उसे अपने भीतर करना था। शिष्य ने सिर झुकाया और गुरु से माफी मांगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दूसरों की कमियां देखने में इतनी देर लगा दी कि अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं अपने जीवन में सुधार लाने पर ध्यान दूंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली ज्ञान है। जब हम खुद को सुधारते हैं तभी हम इस संसार को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। किसी को दोषी ठहराने या उसकी बुराइयां देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और प्रण लिया कि वह अब अपने भीतर झांककर अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने गुरु के दिए हुए दर्पण को एक प्रेरणा के रूप में अपने पास रखा और जीवन भर आत्म सुधार की दिशा में काम करता रहा। इस प्रकार शिष्य ने सीखा कि असली बुद्धिमानी दूसरों को जज करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और सुधारने में है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तभी हम इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। कहानी का यही संदेश है कि हमें अपनी आलोचना और सुधार की प्रक्रिया को हमेशा जारी रखना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जब हम खुद की कमियों पर काम करते हैं तो हमारा जीवन भी सुधरता है और हम दूसरों के प्रति दयालु और समझदार बनते हैं। अंततः दर्पण का जादू यही है कि वह हमें यह समझने की क्षमता देता है कि असली परिवर्तन खुद के भीतर से आता है, न कि दूसरों के दोष ढूंढने से। जब हम अपने भीतर सुधार लाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। अगर आपको इस तरह की कहानियां और प्रेरक बातें पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको और भी रोचक कहानियां और जीवन में सुधार लाने वाली सामग्री मिलती रहेगी। धन्यवाद।